एक बार फिर हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के प्रश्न लेकर। अगर आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10th में पढ़ते हैं, बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 2n² + 3 है, तो एपी का 16वां पद ज्ञात करें। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, तो हमें A16 पूछ रहा है, यानी उसी एपी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हाजिर है। दिया हुआ है Sn बराबर 2n² + 3n। A16 निकालने के लिए हमें आवश्यकता है प्रथम पद की, सार्वअंतर की और पदों की संख्या की। सबसे पहले हम सार्वअंतर पता करने के लिए, पदों की संख्या पता करने के लिए हम n का वैल्यू 1 रखते हैं। n का वैल्यू 1 रखने पर Sn बराबर हो जाएगा 2n² + 3n में 2 × में 1 का स्क्वायर + 3n बराबर 5। A1 का वैल्यू 5 निकल कर आता है। Sn में n बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो 2n² बराबर 8 हो जाएगा और 3n बराबर 6 हो जाएगा। यानी A2 का वैल्यू 14 आता है, जो असल में S2 का वैल्यू है। इससे हम A2 फाइंड करेंगे। S2 में से S1 को घटाएंगे तो A2 आएगा, क्योंकि S का मतलब सम होता है, प्रथम दो पदों का योग, और S1 का मतलब हुआ प्रथम पद। क्योंकि ये सिंगल है तो ये योग नहीं होगा। जब मुझे A2 पता है, A1 पता है, तो हम सार्वअंतर D पता कर सकते हैं। D बराबर A2 - A1, 9 - 5, D बराबर 4 आता है। अब हम A16 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। An बराबर होता है A × में n - 1 × में D। हमें A16 में n का वैल्यू 16 है, A1 मुझे पता है 5, और n - 1 में 16 - 1 15 × में D हो जाएगा। हम A1 का वैल्यू 5 पुट करते हैं और D का वैल्यू 4 पुट करते हैं, यानी 5 + 15 चौके 60। हमें आंसर निकल कर आएगा 65। यानी एपी का 16वां पद कौन सा हो गया? 65 हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है। कहा जाता है कि इसमें ST समानांतर है RQ के। ये ST जो है RQ के पैरेलल है। हमें इसमें PS का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और SR का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस आकृति को देखिए, समझिए, उसके बाद इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या त्रिभुज PST त्रिभुज PRQ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के अंदर में एक छोटा त्रिभुज हो और दोनों के बेस आपस में पैरेलल हो, जैसा कि ST पैरेलल QR है, तो सूत्र के हिसाब से एक फॉर्मूला होता है PST का क्षेत्रफल बटा PRQ का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज को देखकर, यानी इसकी भुजाओं का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर, यानी 3² बटा PR का वैल्यू हो जाएगा 3 + 4।
3+4 का स्क्वायर, PS का स्क्वायर बट्टा PR का स्क्वायर। PS का वैल्यू 3, PR का वैल्यू 3+4 हो जाएगा, यानी 3 3 9 और 4 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यानी इस आकृति के हिसाब से हमने PST का क्षेत्रफल और PRQ के क्षेत्रफल का अनुपात 9:49 पाया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, यदि cos A बराबर 2/5, cos A का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, तो आपको फाइंड करना है 4 इंटू में 4 + tan स्क्वायर A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। cos A बराबर 2/5 दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 4 इंटू में 4 tan स्क्वायर A का वैल्यू फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हम इसका खंडन करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + tan स्क्वायर A बाकी रह जाएगा। आप जानते होंगे 1 + tan स्क्वायर A का वैल्यू sec स्क्वायर A होता है। 4 अपनी जगह है, 1 + tan स्क्वायर A की जगह हमने sec स्क्वायर A लिख दिया। 4 अपनी जगह है, sec स्क्वायर A जो cos स्क्वायर A का उल्टा होता है, इसलिए sec A की जगह हम cos A का वैल्यू पलटकर पुट कर देंगे। cos A का वैल्यू 2/5 की जगह हम 5/2 पुट करते हैं, यानी 4 इंटू में 5 पंचे 25 बट्टा 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाता है, 25 आंसर आ जाता है। यानी जब cos A का वैल्यू दिया हुआ है तो हम 4 + 4 tan स्क्वायर A का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 25। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है 3x² - k√3x + 4 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर हों उसमें k का वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला है b² - 4ac = 0। द्विघातीय समीकरण उसको कहते हैं जिसे ax² + bx + c के रूप में लिखा जा सके। यहाँ द्विघातीय समीकरण में जो दिया हुआ है उसमें a का वैल्यू 3 हो जाएगा, x² 3x², a का वैल्यू 3 हो गया। थ्री के स्क्वायर आ जाएगा और बाकी जो है बराबर के इस साइड जाकर प्लस में आ जाएगा। 4 चौका 16 या 48, 3 से 48 काटते हैं 16 मरतबा, के स्क्वायर अपनी जगह है, के बराबर हो जाएगा √16 यानी ±4। द्विघातीय समीकरण से हमने के का वैल्यू फाइंड कर लिया। दोस्तों कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके भी कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें, हम फ्री में आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे।